स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का 50 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहता है। तो बताइए क्या क्या रहता है। आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहता है, तो याद रखिएगा क्या क्या रहता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, दोनों रहता है। तो क्या रहता है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन भी राइट आंसर होगा, घरेलू उद्योगों की आय और विदेशी से प्राप्त आय। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन, इसीलिए यहाँ पे आपका ए बी दोनों ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। आपका क्वेश्चन है मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बताइए कमेंट करके कितने वर्षों का होता है। तो याद रखिएगा 5 वर्ष का होता है। कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपका क्वेश्चन है नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी क्रांति है। आपका क्वेश्चन है दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी क्रांति है या कौन सी है। बताइए कमेंट करके कौन सी क्रांति है। तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति है। कौन सी क्रांति है, तो श्वेत क्रांति है। दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी क्रांति है, तो श्वेत क्रांति है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भूमि शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए। आपका क्वेश्चन है भूमि शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए। बताइए कमेंट करके ये 3 नारे किसने दिए। याद रखिएगा लेनिन ने दिए थे। किसने दिए थे, तो लेनिन ने दिए थे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। आपके क्वेश्चन है किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो याद रखिएगा दास कैपिटल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति के जन्मदाता था। तो बताइए कौन था। आपका क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन था। याद रखिएगा लेनिन था। कौन था, तो लेनिन था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दुनिया का मजदूर एक हो यह किसने कहा था। बताइए कमेंट करके दुनिया के मजदूर एक हो यह किसने कहा था। तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा किस दिन को मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। किस दिन को मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, साम्यवादी। आपका क्वेश्चन है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। आपका क्वेश्चन है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। बताइए कमेंट करके कहाँ पे हुआ था। तो याद रखिएगा रूस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो रूस में हुआ था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया। बताइए कमेंट करके लाल सेना का गठन किसने किया। तो याद रखिएगा लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्राटस्की ने किया था। किसने किया था, तो ट्राटस्की ने किया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हंगरी की राजधानी कहाँ है। बताइए कमेंट करके हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो याद रखिएगा बुडापेस्ट है। कहाँ पे है, तो बुडापेस्ट है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जलवेराइन एक संस्था थी। आपका क्वेश्चन है जलवेराइन एक संस्था थी। तो याद रखिएगा व्यापारियों की थी। किसकी थी, तो व्यापारियों की संस्था थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में। आपका क्वेश्चन है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। आपका क्वेश्चन है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। बताइए कमेंट करके किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप के महादेश के अंतर्गत आते हैं। यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था।
आपका क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था, बताइए कमेंट करके कहाँ पे हुआ था। तो याद रखिएगा जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। आपका क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, बताइए कमेंट करके किसने दिया था। तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है जेम्स वाट ने, आपका क्वेश्चन है जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। आपका क्वेश्चन है जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। तो याद रखिएगा किसका किया था, तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था, तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। याद रखिएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है रूस, आपका क्वेश्चन है रक्त और लोह की नीति किसने अपनाया था। आपका क्वेश्चन है रक्त और लोह की नीति किसने अपनाया था, बताइए कमेंट करके किसने अपनाया था। तो याद रखिएगा बिस्मार्क ने अपनाया था। किसने अपनाया था, तो बिस्मार्क ने अपनाया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है बिहार राज्य के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। आपका क्वेश्चन है बिहार राज्य के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, बताइए कमेंट करके किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो याद रखिएगा पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ है। आपका क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, बताइए कमेंट करके कहाँ पे है। तो याद रखिएगा काठमांडू है। कहाँ पे है, तो काठमांडू में है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है बैंक उदाहरण है। आपका क्वेश्चन है बैंक किसका उदाहरण है, बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र का है। किसका उदाहरण है, तो तृतीय क्षेत्र का है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कन्फ्यूशियस। आपका क्वेश्चन है कन्फ्यूशियस कौन था, बताइए कमेंट करके कौन था। बताइए कमेंट करके कन्फ्यूशियस कौन था। तो याद रखिएगा कौन था, तो एक चीनी विचारक था। कौन था, तो एक चीनी विचारक था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। आपका क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो याद रखिएगा नवंबर 1917 को हुई थी। कब हुई थी, तो नवंबर 1917 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। आपका क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो याद रखिएगा कब किया गया, तो 1969 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था, तो 1969 ईस्वी को किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन है धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। आपका क्वेश्चन है धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए कमेंट करके किसने दिया था। तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन। आपका क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। आपका क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। तो याद रखिएगा नदी है। क्या है, तो नदी है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। बताइए कमेंट करके हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो याद रखिएगा पुर्तगाली था। कौन था, तो पुर्तगाली था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है। आपका क्वेश्चन है भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है। तो याद रखिएगा क्या है भारत में, तो याद रखिएगा 20 साल है। कितना है, तो 20 वर्ष है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसे मैं छोटा करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की निर्णय लिया था। आपका क्वेश्चन है नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने का निर्णय लिया था, बताइए कमेंट करके। या कितने दिनों के रोजगार देने की व्यवस्था है। तो याद रखिएगा कितने दिनों की है, तो यहाँ पे आपका 100 दिनों का है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है। आपका क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो याद रखिएगा भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो याद रखिएगा किस प्रकार की है। तो यहाँ पे आपका
अप्रत्यक्ष है। क्या है? तो अप्रत्यक्ष व्यवस्था है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं तो जल्दी नहीं लिए जाते हैं, देर से लिए जाते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में, आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? बताइए कमेंट करके, निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो याद रखिएगा, किस देश में है एक दलीय व्यवस्था? बताइए कमेंट करके। तो ब्रिटेन में है। किस में है? तो ब्रिटेन देश में एक दलीय व्यवस्था है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? आपका क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए कमेंट करके। तो यहाँ पे किससे संबंधित है? तो पेड़ बचने से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो पेड़ बचने से संबंधित है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? आपका क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? बताइए कमेंट करके, किसने की? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने की। किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू होता था? आपका क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू होता था? तो याद रखिएगा, किस पर लागू होता था? तो किसानों पर लागू होता था, किसानों मजदूरों पर लागू होता था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपका क्वेश्चन है, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताइए कमेंट करके, इसका अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, क्या होता है? हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे आपका पथ प्रदर्शक होता है। क्या होता है? तो पथ प्रदर्शक होता है। इसलिए यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? आपका क्वेश्चन है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? बताइए कमेंट करके, किससे कहा जाता है भारत का नारियल प्रदेश? तो याद रखिएगा, केरल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? आपका क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? बताइए कमेंट करके, कहाँ के शासक थे? याद रखिएगा, कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सुनामी किस स्थान पर आता है? बताइए कमेंट करके, सुनामी किस स्थान पर आता है? तो याद रखिएगा, समुद्र पर आता है। किस स्थान पर आता है? तो समुद्र पर आता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, विकसित कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विकसित कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कांवर झील किस जिले में स्थित है? बताइए कमेंट करके, कांवर झील किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, बेगूसराय जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय जिले में स्थित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? आपका क्वेश्चन है, किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? बताइए कमेंट करके, किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो याद रखिएगा, रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। किस मार्ग से होता था? तो रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। याद रखिएगा, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? बताइए कमेंट करके, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो याद रखिएगा, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग है। कौन है? तो चीनी उद्योग। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, 2026 के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सुनामी आने का प्रमुख कारण है? तो बताइए क्या है? आपका क्वेश्चन है, सुनामी आने का प्रमुख कारण है। तो याद रखिएगा, क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना। आपका क्वेश्चन है, सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना। इसलिए यहाँ पे आपका सुनामी आ जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विश्व में, आपका क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? बताइए कमेंट करके, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पे हुई? तो याद रखिएगा, चीन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो चीन में हुई थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है?
आपका क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो याद रखिएगा किस प्रकार का संसाधन है तो अनवीकरणीय संसाधन है। किस प्रकार का संसाधन है तो अनवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। आपका क्वेश्चन है भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो याद रखिएगा किस शहर को कहा गया है तो मुंबई शहर को कहा गया है। किस शहर को कहा गया है तो मुंबई शहर को कहा गया है, इसलिए यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। आपका क्वेश्चन है निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो याद रखिएगा किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है तो राजनीतिक दल को माना जाता है। किसे प्राण माना जाता है तो राजनीतिक दल को माना जाता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है भारत में कुल कितनी केंद्र शासित प्रदेश है। आपका क्वेश्चन है भारत में कुल कितनी केंद्र शासित प्रदेश है, बताइए कमेंट करके कितनी है। तो याद रखिएगा 9 है। कितनी है तो 9 है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, बताइए कमेंट करके कब से कब कहा जाता है। आपका क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो याद रखिएगा कब कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कब से कब होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। और ये था आपका सोशल साइंस का 50 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर यह क्वेश्चन आप सारे याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलते हैं अब स्टार्ट करते हैं या बंद करते हैं। यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।